स्वतंत्र रहा है, परंतु भारत की राजसत्ता अधीन हुई है विविध कालखंडों में। वे अपने लालसा लोभ के वशीभूत होकर के पहली स्वतंत्रता म्लेच्छ राज्य से हमें प्रदान की थी शिवाजी ने, जिसे स्वराज्य नाम दिया गया था। और उसी वाक्य को, उद्घोष को लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। उसके बाद जैसा हमारे शास्त्रों के अनुरूप जैसा लिखा था, भविष्य काल में ऐसा होगा, ठीक वैसा हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधीन भारत राष्ट्र हुआ और फिर 100 वर्ष की बाद 1857 में भारत ने पहला स्वतंत्रता आंदोलन किया। जो व्यक्ति राष्ट्र को प्रेम करते थे, राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र हमारा भारत राष्ट्र, हमारी भारत माता क्यों है, इस पर उन लोगों ने विचार किया, उन लोगों ने भारत को मां समझा, तब जाके स्वतंत्रता के लिए उद्यत हुए। ये सांस्कृतिक धरोहर ही है जो भारत को अटक से कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ती है। यह इसी के विचार के मूलभूत विचार के आधार पर नाना साहेब आदि वीरों ने मंगल पांडे से प्रारंभ हुआ यह स्वतंत्रता संग्राम। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं ने अपने प्राण दे करके एक मशाल जागृत की उस गुलामी के उस अंधेरे काल में। उसी मूलभूत विचारधारा को आधार बना करके हमें ये समझना चाहिए कि जो भारत राष्ट्र है, संक्षिप्त में रखते हुए 1947 में 1935 के एक्ट अधिनियम 1935 जो भारत में सुधारों के लिए लागू किया गया था, अलग अलग एक्ट थे, आप इतिहास में पढ़िए। 1935 का जो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन करके ट्रांसफर ऑफ पावर, वो भारत के सत्ता का सत्तांतरण किया गया था। वास्तव में स्वतंत्रता नहीं दी गई और ब्रिटिश क्राउन जिसके आधार पर जो भारत का सम्राट माना जाता था, तो इंग्लैंड का उसके अधिकार से क्षेत्र जो थे वो अधिकार उसके सीमित किए गए, उसको हटाया गया। जबकि उसके बाद भी महारानी एलिजाबेथ जब भारत में आती है तो उसको वीजा नहीं लेना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है और वास्तव में परतंत्र है, मस्तिष्क से परतंत्र है, शिक्षण से परतंत्र है और राजनीति से परतंत्र है। हमारे जो शासन का नियम होना चाहिए वही हमारा नहीं है। जो बनाने वाले थे, यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए, वे भी गुलाम ही थे। भारत को हमें इस दृष्टि से भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कम से कम ये तो हमें प्राप्त है हमारे स्वतंत्रता उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर। तो हम देखें जो वास्तविक स्वतंत्र व्यक्ति थे उनके विचारों को स्वतंत्र भारत में लागू ही नहीं किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले